इस बीच बिलाल को यह भी जानकारी मिली कि सूफिया अब किसी तीसरे युवक के संपर्क में है। इसने बिलाल के अंदर बदले की आग को और भी भड़का दिया। बिलाल ने तय कर लिया था सूफिया को रास्ते से हटाने का, उसकी हत्या करने की। मगर इस हत्या को कैसे अंजाम देना है, इसकी जो कहानी उसने लिखी वो बेहद ही खतरनाक थी। ऐसी मौत शायद ही कोई अपने दुश्मन को भी दे, मौत भी ऐसी कि रूह तक कांप जाए। जुर्म की दास्तां के साथ मैं शारिफ इब्राहिम मुखबिर में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मुखबिर में बात करेंगे एक कत्ल की। कत्ल भी ऐसा कि जिसे सुन रूह कांप जाए। कत्ल इतने शातिराना अंदाज में अंजाम दिया गया कि पुलिस की काबिलियत पर भी सवाल खड़े होने लगे। कैसे, किसका, कहां हुआ कत्ल, यह जानने के लिए आइए शुरू करते हैं मुखबिर में इस कत्ल के जुर्म की दास्तां। झारखंड की राजधानी रांची कोरोना के खतरे के बीच नए साल के जश्न में डूबी हुई थी। पिकनिक स्पॉट, नदी और तालाब किनारे, खेत खलियान और मैदान में लोग जश्न मना रहे थे। मगर इस भीड़ से अलग कहीं कोई लिख रहा था जुर्म की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे ना कभी किसी ने सुना होगा और ना ही कल्पना की होगी। ऐसी कहानी जिससे मौत भी डर जाए। ऐसी मौत कोई अपने दुश्मन के लिए भी नहीं सोच सकता है, मगर उसने सोचना छोड़िए, अंजाम तक दे दिया। खून के धब्बे रिश्तों पर पड़े, दो परिवार तक खून के छींटे दिखाई देने लगे। हत्या इतनी जघन थी कि जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। आइए आपको भी रूबरू करवाते हैं हत्याकांड के इस सच से। तारीख 2 जनवरी 2021। जगह रांची के पिठोरिया का चंदवे। एक मकान जिसमें रहता था एक परिवार, पति, पत्नी और बच्चे। पति का नाम शेख बिलाल, पत्नी का नाम शब्बो खातून। आपराधिक छवि का था बिलाल। आर्म्स एक्ट और हत्या जैसे संगीन आरोप में जा चुका था जेल। बिलाल ने रची हत्या की एक कहानी, कहानी भी ऐसी जिसे सुन रूह कांप जाए। पिठोरिया, जिसकी पहचान घाटी, जंगल, खेत और यहां होने वाली सब्जी की फसल से होती है, वहां सीधे साधे ग्रामीणों के बीच रहता था एक शातिर। हाथों में तोते के साथ बाइक पर स्टाइलिश तस्वीर है एक खतरनाक अपराधी की, जिसके लिए हत्या जैसे संगीन अपराध को अंजाम दे देना बिल्कुल आसान है। वर्चस्व के लिए डॉन जावेद मुंबईया की हत्या कराना हो या हथियार लेकर घूमकर दहशत फैलाना, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इस रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले आपको शेख बिलाल से मिलवा देते हैं। नाम शेख बिलाल, पता चंदवे निवासी, पिठोरिया थाना क्षेत्र, उम्र लगभग 32 से 35 वर्ष, कद 5 फीट 4 इंच,
काम जिसे सुन रूह कांप जाए। वैसे दुनिया के लिए मुर्गा व्यवसाय, आरोपी हत्या और आर्म्स एक्ट का, परिवार में एक पत्नी और 2 बच्चे, इसके इतर कई प्रेमिका। शेख बिलाल का इतना परिचय ये बताने को काफी है कि उसके इरादे हमेशा से खौफनाक थे और नीयत थी शैतानी। वो ना अपने परिवार का था, ना प्यार का और ना ही खुद का। अपराध के रास्ते पैसा कमाना और उन पैसों से अय्याशी उसकी जिंदगी थी। मगर कहते हैं ना कि अपराध का रास्ता अपनाकर आपको पल भर में शानो शौकत मिल सकती है, मगर इसकी उम्र बहुत कम होती है। ऐसे ही हुआ बिलाल के साथ। कैसे, ये बताने से पहले आपको मिलवाते हैं इस कहानी के एक और पात्र से। नाम सूफिया परवीन, निवासी चान्हो चटवल, कुतुबुद्दीन और राबिया खातून की बेटी, शादीशुदा खालिद से की पहली शादी, दिल्ली जाने के क्रम में ट्रेन से हुई फरार, बिलाल के संपर्क में आई सूफिया, फिर हो गया उसे इश्क, बिना शादी के रहने लगी बिलाल के साथ। बिलाल के घर शुरू हुई कलह, पति ने किया सौतन का विरोध, बिलाल के साथ दिल्ली गई सूफिया। दिल्ली से लौटने के बाद खुद के आशिक को पहुंचाया जेल। आर्म्स के साथ हुआ बिलाल गिरफ्तार। पुलिस को आर्म्स की सूचना सूफिया ने दी। सूफिया परवीन, जो बिना शादी के ही अपने आशिक बिलाल के साथ रह रही थी। सूफिया की वजह से बिलाल के घर में हर दिन लड़ाई झगड़े होने लगे। एक दिन गुस्से में बिलाल ने सूफिया को पीट दिया। गुस्से में आई सूफिया ने अपने ही प्रेमी को गिरफ्तार करवाकर जेल भिजवा दिया। सूफिया के इस हरकत ने बिलाल के दिल में बदला भर दिया। बदले की आग में जल रहे बिलाल ने एक साजिश रची, एक ऐसी साजिश जिसे सुन मौत भी कांप उठे। क्या थी वो साजिश, आगे की रिपोर्ट में देखिए। हमारी जिंदगी का एक के मकसद है, बदला। उस खाम में मिटाना है। गोली नहीं मारेंगे, कह के लेंगे उसकी, उसे उसकी औकात बताएंगे, धीरे धीरे उसका सब कुछ छीन लेंगे, अपने आप में मर जाएगा। सूफिया की वजह से बिलाल के घर में हो रहे झगड़ों से पहले ही वो परेशान था। इस बीच बिलाल को जेल भिजवाकर सूफिया ने उसे एक मजबूत वजह दे दी, खुद के हत्या की वजह। इस बीच बिलाल को यह भी जानकारी मिली कि सूफिया अब किसी तीसरे युवक के संपर्क में है। इसने बिलाल के अंदर बदले की आग को और भी भड़का दिया। बिलाल ने तय कर लिया था सूफिया को रास्ते से हटाने का, उसकी हत्या करने की। मगर इस हत्या को कैसे अंजाम देना है, इसकी जो कहानी उसने लिखी वो बेहद ही खतरनाक थी। ऐसी मौत शायद ही कोई अपने दुश्मन को भी दे, मौत भी ऐसी कि रूह तक कांप जाए। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र से मिला शव, युवती की मिली लाश। 3 जनवरी को मिला डेड बॉडी। चिराबर पलाश पतरा जंगल में मिली लाश, सिर धड़ से था अलग, शरीर पर नहीं था एक भी कपड़ा, गुप्तांग पर थे गहरे चोट के निशान। पुलिस के उड़े होश। सूचना पर पहुंची पुलिस का पहला टास्क, खोजो सिर। शहर में शुरू हो गया था आंदोलन। विपक्ष ने सरकार पर शुरू किया हमला। चारों ओर होने लगी पुलिस की फजीहत। पुलिस खोजे सिर या करे विरोध का सामना।
और राजधानी रांची नए साल के स्वागत में जुटी हुई थी। कोरोना का कहर कुछ कम हो रहा था। वैक्सीन आने की सूचना मिल चुकी थी। 2020 कैद में गुजारने के बाद जनता को वजह मिली थी जश्न मनाने का। मौका था दस्तूर भी। नए साल के जश्न में लोग डूबे हुए थे। कि अचानक ओरमांझी के जंगल में एक युवती का शव मिला। शव की हालत देखकर लग रहा था कि किसी ने किसी बात का बदला लेने की नीयत से हत्या की घटना को अंजाम दिया है, और हत्या भी इतने शातिराना अंदाज में की गई कि पुलिस भी चकमा खा जाए। शव के पूरे कपड़े उतार दिए गए, सिर को कहीं और फेंका, जलाया या फिर गाड़ा गया। गुप्तांग में बड़ी ही बेरहमी से धारदार हथियार से वार किया गया। पूरे इलाके के चप्पे चप्पे को छाना जाने लगा। कई थानों की पुलिस की गाड़ी, एसएसपी, एसपी और यहां तक कि आईजी की गाड़ी मौकाए वारदात की धूल उड़ाने लगी। एसएसपी, ग्रामीण एसपी के अलावा 3 डीएसपी, 3 इंस्पेक्टर, 10 दरोगा और जवानों की एक बड़ी फौज को काम में लगाया गया। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वाड को भी मौकाए वारदात पर लाया गया, मगर पुलिस के हाथ खाली। इस हत्याकांड से संबंधित कोई भी जानकारी देने पर इनाम की घोषणा कर दी गई। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एसआईटी का गठन किया गया ताकि जल्दी से जल्दी इसका कांड को उद्भेदन हो सके। उसमें सिली डीएसपी के नेतृत्व में, चंद्रशेखर के नेतृत्व में लेडी इंस्पेक्टर हैं, ममता कुमारी हैं, ऑफिसर इंचार्ज है आपके ओरमांझी के हैं, इंस्पेक्टर असित मोदी जी हैं, एक और सब इंस्पेक्टर है और टेक्निकल सेल के लोग हैं। और हमको अच्छा काम चल रहा है। हमको लगता है कि जल्दी हम लोगों को कुछ न कुछ अनुसंधान में प्रगति और उद्भेदन जरूर मिलने का ऐसे पूरी भरपूर संभावना है। सर, आसपास कई चूल्हे भी हैं, लग रहा है कि यहाँ पिकनिक स्पॉट है, लोग आए दिन यहाँ पे? बिल्कुल, उसी आए दिन का तो नहीं, हमेशा आसपास के गांव से पूछा गया तो बताया लोग कि जनवरी के दिन 1 जनवरी के कुछ लोग ग्रामीण लोग यहाँ आके खाना वाना खाए थे, बनाए थे। वो स्पॉट भी है, वहाँ कुछ दारू का बोतल भी मिला है, उसको भी हम लोगों ने सीज किया। आगे लीड लेते हैं हम लोग, देखते हैं। सर, खुद आईजी पहुंचे हैं पूरे मामले की जानकारी लेने के। सर, किस तरह का ये पूरा मामला है और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है अब तक? जो भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई की जा रही है। एसआईटी का गठन किया गया है। साथ ही साथ एसपी रूरल रांची स्वयं इस केस का मॉनिटर कर रहा है। जो भी डिसीज्ड का या विक्टिम का आइडेंटिफिकेशन में हम लोगों को मदद करेंगे। उनको हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 50,000 रुपया कैश रिवॉर्ड देंगे। हमारी एफर्ट है कि इस केस को डिटेक्ट अर्ली किया जाए और विक्टिम को भी आइडेंटिफाई किया जाए। आसपास जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि विगत 2-3 तारीख की रात्रि में इस जगह से एक अननोन डेड बॉडी मिला था, और उसके बाद जो पुलिस के लिए प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए आइडेंटिफाइड किया जाए कौन है, और इस अंदर में एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया है। एक स्पेशल एसआईटी फाइल किया गया है, और आप देख पा रहे होंगे जो बेस्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर होता है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड, हमारे पास स्पेशल ब्रांच के लोग हैं, सीआईडी के भी कोई एक्सपर्ट हैं, साथ ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जो ब्रिलियंट ऑफिसर्स हैं उसको मिला के टीम बनाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इस पर हम लोग कुछ बता पाने में सक्षम होंगे। और फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। फिलहाल आज की डेट तक हमारे पास कोई भी क्लू नहीं है इसके बारे में। पुलिस हत्याकांड के खुलासे को लेकर जद्दोजहद कर रही थी कि तभी फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पुलिस का पूरा तवज्जो ही बदल दिया। युवती की हत्या के विरोध में तथाकथित समाज के रखवालों ने सीएम के काफिलों को रोकने की कोशिश की। 4 तारीख की शाम रांची के किशोरगंज चौक पर सीएम के काफिलों को रोकने की कोशिश की गई। लोगों के हमले में एक पुलिस अधिकारी घायल भी हो गए।
पुलिस का तवज्जो युवती के सिर को ढूंढने से हटाने की कोशिश हुई। दूसरे दिन से ही पुलिस सीएम के काफिले को रोकने की कोशिश करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी करने लगी। बड़ी और कड़ी कार्रवाई की तरफ झारखंड के डीजीपी ने इशारा ही नहीं खोलकर कह दिया। सर कटी एक लाश मिली, ठीक है, वो अभी तक उसकी पहचान तक नहीं हुआ। प्रोफेशनली हम लोगों का मानना है कि वो उसको किसी दूसरा जगह पर हत्या करके ला के यहाँ फेंक दिया गया। उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बहुत प्रोफेशनली चल रहा है। और कल शाम को जो भी गुंडागर्दी किया, ये बिल्कुल ही मान्य नहीं है। अत्यंत कठोरता से उनको निपटा जाएगा। मैं एकदम बिल्कुल इसको वार्निंग समझे, कुछ भी समझे, ये को भी नहीं छोड़ा जाएगा। दोबारा अगर कानून अपना हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, उसी जगह पर हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा लोगों का। कानून पर सवाल खड़ा करते हुए तथाकथित समाज के ठेकेदारों ने कानून को ही तोड़ दिया। विपक्ष के पास सरकार को घेरने का मुद्दा था, ना युवती की पहचान हो पाई थी, ना कोई सुराग हाथ लगा था। बावजूद इसके पुलिस की काबिलियत पर सवाल खड़े किए जाने लगे। पुलिस सीएम के काफिले को रोकने की कोशिश करने वालों को गिरफ्तार करने में जुटी थी। युवती का शव मुर्दा घर में पड़ा था। सिर पुलिस नहीं ढूंढ पाई थी। हर तरफ उलझन ही उलझन। तो क्या पुलिस हथियार डाल चुकी थी? तो क्या मान लिया जाए कि इस मामले का खुलासा असंभव था? सवाल कई हैं। जवाब जानने के लिए आगे की इस रिपोर्ट को देखिए। पुलिस की उम्मीद टिकी थी कि किसी युवती की गुमशुदगी के मामले में परिजन पहुंचेंगे और शव की पहचान करेंगे, तब आगे की जांच बढ़ेगी। इस दौरान सीएम के काफिले पर हमले का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस को एक तरफ से राहत मिली, दूसरी राहत के इंतजार में पुलिस को सूचना मिली कि रांची की एक महिला ने युवती की पहचान का दावा किया, मगर जांच में वो दावा गलत पाया गया। हर दिन सुबह पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती और देर शाम निराशा हाथ लेकर वापस लौटती, मगर अंदर ही अंदर पुलिस साइंटिफिक तरीके से जांच में जुटी थी कि तभी पुलिस को एक खबर मिली। खबर ऐसी थी कि पूरा रांची पुलिस महकमा पहुंच गया चान्हो। जिस युवती का शव और मांझी जीरावार पलाश पत्रा जंगल में मिला था, जिसका सिर पुलिस तलाश रही थी, उसकी पहचान एक परिवार ने की। परिवार था कुतुबुद्दीन का, जिसकी बेटी कई महीनों से गायब थी। पुलिस चान्हो में थी। परिवार का डीएनए सैंपल लिया गया, शव दिखाया गया। परिवार ने शव की पहचान सूफिया के रूप में की। 3 जनवरी को ओरमांझी के जीराबार पलाश पत्रा जंगल में मिली नंग अवस्था में युवती की पहचान चान्हो निवासी सूफिया प्रवीण के रूप में की गई। मगर सवाल तो अब भी बरकरार था कि शव का सिर कहां है? किसने की सूफिया की हत्या?